दिल से थैंक यू। आपने सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ दिया। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके पैसों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपने सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ तो है जो आपको समझ नहीं आ रहा। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप महंगाई से परेशान हैं, तब कुछ लोग अरबों कमा कैसे रहे हैं? शायद हमें पैसे की संख्या से ज्यादा उसकी गति पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, पैसा सिर्फ कितना है ये जरूरी नहीं, वो कितनी तेजी से लोगों के बीच घूम रहा है, यही असली फर्क लाता है। और यही रहस्य खोलती है ये दमदार किताब। इस किताब में हम जानेंगे कैसे मनी वेलोसिटी आपकी जॉब, इनकम और बिजनेस को कंट्रोल करता है, क्यों आर्थिक अनिश्चितता लोगों को पैसा रोक कर रखने पर मजबूर कर देती है, और कैसे आप इस हिडन गेम को समझकर खुद को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी समझ की ओर जो आपकी सोच और आपकी जेब दोनों को बदल देगी। पैसा होना एक बात है, लेकिन वो पैसा चल भी रहा है या नहीं, यही असली सवाल है। आज हम जितनी भी बातें फाइनेंशियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी की करते हैं, सबकी नींव इसी पर टिकी होती है कि वो पैसा कितनी तेजी से सिस्टम में घूम रहा है। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि अगर मार्केट में पैसे की मात्रा ज्यादा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सच ये है कि पैसा अगर बस पड़ा हुआ है बैंक में, तिजोरी में या वॉलेट में, और वो घूम नहीं रहा, तो वो किसी के भी काम का नहीं है। इकोनॉमी एक ऐसे इंजन की तरह है जिसे लगातार एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी का नाम है मूवमेंट ऑफ मनी, यानी पैसे का बहाव। जब लोग पैसा खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तब इकोनॉमी में एक मूवमेंट पैदा होता है। ये मूवमेंट ही कंपनियों को चलाता है, नए स्टार्टअप को जन्म देता है, रोजगार के मौके बनाता है और इनकम को बढ़ाता है। अगर आप पैसे को बस स्टोर करके रखते हैं, तो वो पैसा किसी को कमाने का मौका नहीं देता। जब आप खर्च करते हैं, तो वह पैसा दुकानदार तक जाता है, फिर वह अपने सप्लायर को देता है और फिर वह किसी वर्कर को वेतन देता है। एक ही रुपया कई लोगों के जीवन को स्पर्श करता है, बशर्ते वो मूव करे। लेकिन जब वो रुपया आपकी जेब या बैंक में ही बैठा रहता है, तो वह सिस्टम से कट जाता है। उसकी मौजूदगी फिजिकल तो होती है, लेकिन इकोनॉमिकली वो गायब होता है। लेखक मेबरी जे रिचर्ड इसी बात पर फोकस करते हैं और इसे कहते हैं मनी वेलोसिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक पैसा कितनी बार, कितनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है। अगर यह गति तेज है, तो अर्थव्यवस्था एक्टिव होती है, लोगों के बीच पैसा बहता है, नई चीजें बनती हैं और आगे बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर यह गति धीमी हो जाती है, तो पूरी व्यवस्था ठहर जाती है, मानो सब कुछ धीमे मोड़ पर चला गया हो। सोचिए, जब भी बाजार में डर होता है, लोग नौकरियों को लेकर अनिश्चित होते हैं, या महंगाई से घबराए होते हैं, या सरकार की नीतियों को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है, खर्च मत करो, अभी पैसे को बचा के रखो, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। यही सोच पूरी इकोनॉमी को ब्रेक लगा देती है। हर कोई रुक जाता है, और जब हर कोई रुकता है, तो मूवमेंट खत्म हो जाता है। दिक्कत तब और बढ़ती है जब लोग समझते हैं कि उन्होंने पैसा सेव कर लिया है, इसलिए वो सुरक्षित हैं। लेकिन असल में उस रुके हुए पैसे की वजह से बाकी लोगों को नुकसान हो रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर लाखों लोग एक साथ पैसा रोक लें, तो बाजार में डिमांड ही खत्म हो जाती है। कोई चीज खरीदी नहीं जा रही, तो वो बनाई भी नहीं जा रही। जो बनाई नहीं जा रही, उसमें वर्कर्स की जरूरत नहीं, और फिर धीरे धीरे नौकरियां भी कम होने लगती हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जो शुरू होता है लोगों की मानसिकता से, और यह मानसिकता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें सिस्टम में कितना भरोसा है। जब लोगों को लगता है कि कल क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है, तो वे पैसे को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये डर एक इंसान से दूसरे तक फैलता है और पूरी इकोनॉमी की स्पीड गिर जाती है।
अब यह समझना जरूरी है कि पैसे की गति केवल खर्च पर ही निर्भर नहीं है। निवेश, दान, लोन, सेल परचेज, ये सब इसके हिस्से हैं। जितने ज्यादा लोग पैसा लेन देन के लिए तैयार होंगे, उतनी तेज रफ्तार से इकोनॉमी चलेगी, और जितने लोग डर की वजह से रुक जाने का फैसला लेंगे, उतनी ही इकोनॉमी जड़ होती जाएगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सरकार पैसा छापेगी और बाजार में डाल देगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोचना अधूरा है, क्योंकि अगर लोग उस नए पैसे को खर्च करने से डरें, तो चाहे आप कितना भी पैसा मार्केट में डालो, कुछ नहीं बदलेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग उस पैसे को लेकर कितने आश्वस्त हैं और वे उसे कितनी तेजी से यूज कर रहे हैं। इसलिए जब हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम सिर्फ इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात न करें। हमें यह भी देखना चाहिए कि वो पैसा कहीं घूम भी रहा है या नहीं, क्योंकि पैसा तभी असर डालता है जब वो एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ तक पहुंचे और फिर वहां से किसी और के हाथ तक जाए। पैसे की गति को समझना आज के वक्त में उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि पैसा आता कहां से है। क्योंकि अगर आपको पैसा सिर्फ आना सिखाया गया है लेकिन उसे चलाना नहीं, तो वो पैसा ज्यादा दिन आपके किसी काम का नहीं रहेगा, और ना ही समाज के लिए। जब आप भविष्य को लेकर खुद असुरक्षित महसूस करते हैं कि कल क्या होगा, क्या नौकरी बची रहेगी, क्या निवेश सुरक्षित रहेगा, तो आपकी सबसे पहली सोच होती है, अभी रुक जाओ, देखो आगे क्या होता है। और यही सोच जब एक दो लोगों की नहीं बल्कि पूरे समाज की बन जाती है, तो उसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब सरकारें बार बार अपने फैसले बदलती हैं, जैसे कि टैक्स रेट में बदलाव, ब्याज दरें बढ़ाना या घटाना, अचानक कोई नई नीति लागू कर देना, तो लोगों के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, क्या ये सब स्थायी है या फिर एक महीने बाद कुछ और बदल जाएगा। लोगों को जब यह भरोसा नहीं होता कि उनके द्वारा लिए गए फाइनेंशियल फैसलों का भविष्य क्या होगा, तो वो रिस्क लेने से बचते हैं। वे खर्च को रोक देते हैं, निवेश टाल देते हैं, और यहां तक कि बिजनेस शुरू करने के प्लान भी होल्ड पर चले जाते हैं। और जब हर तरफ रुको और देखो वाला मूड बन जाता है, तो पूरी इकोनॉमी की गति पर ब्रेक लग जाता है। अब इस सोच का एक साइकिल बनता है। सबसे पहले लोग खर्च करना बंद करते हैं। जब खर्च रुकता है तो दुकानों और कंपनियों की बिक्री गिरती है। जब बिक्री गिरती है तो कंपनियां प्रोडक्शन घटा देती हैं, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो नौकरियों में कटौती शुरू होती है, और जब नौकरियां जाती हैं तो और लोग डरने लगते हैं, और फिर खर्च और कम हो जाता है। ये एक नेगेटिव लूप बन जाता है, जो केवल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि पॉलिसी स्थिर है। असल में किसी भी मजबूत इकोनॉमी की नींव सिर्फ आंकड़ों या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स से नहीं बनती, वो बनती है भरोसे से। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम फेयर है, लॉन्ग टर्म में स्थिर है और उसमें अचानक बड़े बदलाव नहीं होंगे, तो वे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते हैं। वे पैसा खर्च करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं। लेकिन जब यह भरोसा हिलता है तो फैसले धीमे हो जाते हैं। युवा पीढ़ी जो रिस्क लेकर आगे बढ़ने की चाह रखती है, वो भी रुकने लगती है। सोचती है कि जॉब मार्केट ही अनस्टेबल है, सरकार की पॉलिसी हर कुछ महीने में बदल रही है, ब्याज दरें ऊपर नीचे हो रही हैं, महंगाई का कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे में कोई कैसे आगे बढ़े। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा असर उन्हीं लोगों पर होता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें पीछे खींचता है। लोग निवेश से डरने लगते हैं। आज इन्वेस्ट करूं तो कल सरकार टैक्स बढ़ा देगी, अब घर खरीदूं तो अगले महीने रियल एस्टेट रेट गिर न जाए। ऐसे सवाल हर फैसले से पहले खड़े हो जाते हैं, और जब सवाल ज्यादा हो जाते हैं तो जवाब देना आसान नहीं होता। फिर लोग सोचते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। यही बाद में देखेंगे वाली सोच धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैलती है। छोटे कारोबारी क्रेडिट नहीं लेते, बड़ी कंपनियां एक्सपेंशन नहीं करती, आम लोग सेविंग मोड में चले जाते हैं, और इस सब का असर होता है पैसों की गति कम हो जाती है।
पैसा घूमना बंद हो जाता है, और जब पैसा नहीं घूमता तो इकोनॉमी सुस्त हो जाती है। इसका असर आप हर लेवल पर महसूस कर सकते हैं। दुकानों की बिक्री कम, स्टार्टअप्स में फंडिंग स्लो, नौकरियों की कटौती और मार्केट में एक तरह की भारीपन वाली चुप्पी। कोई कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको डर है कि शायद ये सही समय नहीं है। इस पूरे चक्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की नीतियों की बात नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी फीलिंग और हमारी हिम्मत की बात है। जब भरोसा कमजोर होता है तो डर ताकतवर हो जाता है, और जब डर बढ़ता है तो ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का एक बड़ा रास्ता है स्थिरता और भरोसे का निर्माण। अगर सरकारें नीतियों को स्थिर रखें, बदलाव सोच समझकर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, और लोगों को यह भरोसा दें कि वे सुरक्षित हैं, तो लोग भी खुलकर फैसले लेंगे। और जब लोग फैसले लेते हैं, रिस्क उठाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। भरोसा ही है जो किसी इकोनॉमी को स्टार्ट करता है, और अनिश्चितता वो ब्रेक है जो उसे थाम लेता है। इसलिए सिस्टम को फिर से रफ्तार में लाना है तो सबसे पहले उस डर को हटाना होगा जो लोगों को रुको, देखो, सोचो की स्थिति में डाल देता है। क्योंकि जब दिमाग स्थिर होता है तभी पैसा भी बहता है। सरकार का असली रोल होता है एक रेफरी का। वो ऐसा सिस्टम बनाए जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और सभी को बराबरी का मौका दे। लेकिन जैसे ही सरकार खुद मैदान में उतर आती है और एक खिलाड़ी की तरह खेलने लगती है, तो खेल का संतुलन बिगड़ जाता है। इकोनॉमी जो पहले से ही सेंसिटिव है, वो और ज्यादा डगमगाने लगती है। जब सरकारें ज्यादा दखल देने लगती हैं, जैसे बेवजह पैसा छापना, सब्सिडी बांटना, मार्केट में बार बार हस्तक्षेप करना, तो शुरुआत में लोगों को लगता है कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है। कुछ वक्त तक बाजार में थोड़ी गर्मी भी दिखती है, लोग खरीदारी करते हैं, कंपनियां तेजी से चलने लगती हैं और लगता है कि सब कुछ सही दिशा में है। लेकिन ये सिर्फ सतही असर होता है, अंदर से ये पूरे सिस्टम को कमजोर कर रहा होता है। सबसे पहले असर आता है भरोसे पर। लोग सोचने लगते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या टैक्स बढ़ जाएगा, क्या ब्याज दरें घटेंगी या अचानक बढ़ा दी जाएंगी, क्या कोई नया नियम आ जाएगा जो उनकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। और जैसे ही ये सवाल मन में आने लगते हैं, लोग सतर्क हो जाते हैं। वो सोचते हैं अभी पैसे को चलने मत दो, कुछ दिन रुक कर देख लो। यानी पैसा रुकने लगता है, और जब पैसा रुकता है तो उसकी गति कम हो जाती है। मार्केट में जितना भी कैश हो, अगर वो घूम नहीं रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकता। दूसरी बड़ी समस्या है महंगाई। जब सरकारें जरूरत से ज्यादा पैसा छापती हैं तो वो पैसा बाजार में आता है और चीजों की डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती। नतीजा, प्राइस बढ़ जाते हैं। खाने पीने की चीजें महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, सर्विसेज महंगी, हर चीज का रेट ऊपर चला जाता है, और ये सीधा असर करता है आम आदमी की जेब पर। उसकी इनकम उतनी नहीं बढ़ती जितनी तेजी से खर्चे बढ़ते हैं। अब जब महंगाई बढ़ती है तो लोग खर्च को और ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। जरूरी चीजें ही खरीदो, बाकी सब रोक दो। एक और बार पैसा घूमना बंद। तीसरी बात है, सरकार जब बिजनेस सेक्टर में बहुत ज्यादा गहराई से घुसने लगती है तो निजी कंपनियों का भरोसा हिलने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो रही है। उन्हें यह डर सताने लगता है कि सरकार के हर फैसले का असर उनके प्रॉफिट पर पड़ेगा, और जब कंपनियां अनिश्चित होती हैं तो वे नए इन्वेस्टमेंट, नई भर्तियों और नए प्रोजेक्ट से पीछे हट जाती हैं। इसी का असर नौकरी पेशा युवाओं पर आता है। नौकरियां मिलनी बंद होती हैं, सैलरी बढ़नी बंद होती है और करियर ग्रोथ रुक जाती है। और फिर एक युवा जो पहले रिस्क लेने के लिए तैयार था, अब वो भी सोचने लगता है सेफ रहो, ज्यादा कुछ मत करो। यानी सरकार का हर ओवर एक्टिव मूवमेंट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम को कम करता है। लोग पहले से ज्यादा डर में जीने लगते हैं, और जहां डर होता है वहां पैसा नहीं दौड़ता, वहां पैसा रुकता है, अपने मालिक के साथ सिकुड़ जाता है।
इस डर का एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। लोगों को लगता है कि वे सिस्टम पर कंट्रोल नहीं रखते। वे सोचते हैं कि चाहे वे कितना भी सही प्लान कर लें, कुछ भी कर लें, सरकार का एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। और जब इंसान को लगता है कि उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं है, तो वो प्लानिंग करना बंद कर देता है। और जैसे ही लोग प्लानिंग छोड़ते हैं, रिस्क लेना छोड़ते हैं, वैसे ही ग्रोथ भी रुक जाती है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार अपने रोल को सीमित रखे, एक स्थिर सिस्टम बनाए, कानूनों में पारदर्शिता रखे और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी बनाए रखे, तो लोगों का भरोसा मजबूत होता है। जब लोगों को लगे कि सिस्टम प्रिडिक्टेबल है, तब वे प्लान करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं और पैसा एक हाथ से दूसरे तक मूव करने लगता है। यही मूवमेंट ही असली ग्रोथ को जन्म देता है। इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि उसका रोल रेगुलेटर का है, खिलाड़ी का नहीं। उसका काम है नियम बनाना, सभी को बराबरी देना और फेयरनेस बनाए रखना। लेकिन जैसे ही वो खुद व्यापार करने लगे या बाजार में हस्तक्षेप बढ़ा दे, तो फिर न वो खुद जीतती है और न ही देश की इकोनॉमी। लोगों को स्थिरता चाहिए होती है, भरोसा चाहिए होता है, क्योंकि यही वो माहौल है जिसमें पैसा सबसे तेजी से दौड़ता है। अगर सरकार वाकई में ग्रोथ चाहती है, तो उसे पहले भरोसे का माहौल बनाना होगा, न कि डर का। और याद रखिए, पैसा तभी जिंदा रहता है जब वो मूव करता है। जहां डर होता है, वहां पैसा मर जाता है। सोचिए, आपके पास लाखों रुपए जमा हैं, बैंक अकाउंट भरा पड़ा है, सेविंग्स अच्छी है, कोई कर्ज नहीं है, फिर भी आप ये महसूस करते हैं कि सब कुछ ठहरा हुआ है। पैसा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मार्केट सुस्त पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? असल में पैसा होना ही काफी नहीं है। उसकी असली ताकत इस बात में है कि वो कितना एक्टिव है, वो कितना घूम रहा है, यूज हो रहा है, सिस्टम में बह रहा है। यही बात द मनी मिस्ट्री हमें सिखाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने या सेव करने की बात नहीं करती, बल्कि इस पर फोकस करती है कि पैसा काम कर रहा है या नहीं। और जब तक पैसा घूम नहीं रहा, वो मर चुका है। वो बस एक नंबर है, एक आंकड़ा जिसका किसी को कोई फायदा नहीं। जब आप पैसा खर्च करते हैं, एक सिंपल सी खरीदारी भी करते हैं, तो वह पैसा आपके हाथ से निकलकर दुकानदार के पास जाता है। फिर वह दुकानदार उसे अपने स्टाफ को सैलरी देने में लगाता है। वो स्टाफ अपनी सैलरी से कुछ खरीदता है और फिर वो पैसा किसी और के पास पहुंचता है। यानी एक ही रुपया कई हाथों से गुजरते हुए कई लोगों की लाइफ को टच करता है। यही है पैसे की असली गति, यही है उसका असली असर। अब कल्पना कीजिए, अगर आप वो पैसा बस सेव करके बैठे रहते हैं, अभी खर्च मत करो, इन्फ्लेशन है, फ्यूचर अनसेफ है। ऐसी सोच में आकर जब लोग पैसा रोक लेते हैं, तो वो घूमना बंद कर देता है। और यही वो पल होता है जब इकोनॉमी की स्पीड गिरने लगती है। क्योंकि पैसा तो है, लेकिन उसका कोई मूवमेंट नहीं है। वो जैसे एक नदी हो जो जम गई हो, बहाव बंद, ऊर्जा बंद। इसलिए हम जब भी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ इस बात पर नहीं टिके रहना चाहिए कि कितना पैसा है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि वो कितना मूव कर रहा है। क्योंकि मूवमेंट ही है जो पैसा को असरदार बनाता है। आपके सेव किए हुए पैसे से किसी को रोजगार मिल सकता है। अगर आप उसे किसी नए बिजनेस में लगाएं, आपकी खरीदी हुई एक किताब से उस लेखक की आय बढ़ सकती है। आप किसी लोकल आर्टिस्ट का पेंटिंग खरीदें, तो वो आगे और आर्ट बना पाएगा। यानी आपके एक छोटे से खर्च से न जाने कितनी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। पैसे की गति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन पैदा करती है। जैसे ही एक व्यक्ति खर्च करता है, दूसरा कमाता है, फिर वो खर्च करता है और तीसरा कमाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये मूवमेंट ही पूरा इकोनॉमिक इंजन चलाता है। अगर हम सिर्फ सेविंग्स को तरक्की मान लें, तो हम इस इंजन को स्लो कर देते हैं। सेविंग्स जरूरी हैं, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सेव करके बैठ जाना और उस पैसे से कुछ ना करना, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी रोकता है और समाज की ग्रोथ को भी। अब जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो पैसे को बस पकड़ कर बैठे रहते हैं। सही वक्त का इंतजार, बाजार का मूड खराब है, अब नहीं
बाद में देखेंगे। ये सोच धीरे धीरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुस्त बना देती है। जब हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं खर्च नहीं करूंगा, तो बाजार में मांग ही खत्म हो जाती है। मांग नहीं तो सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं तो नौकरियां नहीं। यानी एक के रुकने से पूरा सिस्टम रुक जाता है। और शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, पैसे की गति रुक जाने से। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पैसा सिर्फ तब तक शक्ति रखता है जब तक वो एक्टिव है। जैसे शरीर में खून अगर बहना बंद कर दे तो शरीर मरने लगता है, वैसे ही इकोनॉमी में पैसा अगर घूमना बंद कर दे तो वो भी मरने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम पैसे को सिर्फ रखने की चीज ना समझें, बल्कि उसे बहाने की चीज समझें। बहाव जो सोच समझकर फ्यूचर प्लानिंग के साथ हो, लेकिन हो जरूर। युवाओं के लिए यह समझना और भी जरूरी है, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जो रिस्क लेने को तैयार होती है। अगर आप अपने पैसों को एक्टिवली यूज करते हैं, खुद को स्किल देने में, किसी आइडिया को एक्सप्लोर करने में, नए अनुभवों में, इन्वेस्टमेंट में, तो वो पैसा आपके लिए और समाज के लिए कुछ पैदा करता है। वो सिर्फ आपको सेव नहीं करता, वो आपको आगे ले जाता है। द मनी मिस्ट्री हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो पैसों को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। ये बताता है कि असली फाइनेंशियल पावर तब आती है जब पैसा मूव करता है, काम करता है, दूसरों के जीवन को स्पर्श करता है। तो अगली बार जब आप अपने पैसे को लेकर कोई फैसला लें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं कितना बचा रहा हूं, बल्कि ये सोचिए मैं इस पैसे को कहां बहा रहा हूं जिससे ये आगे किसी की जिंदगी बना सके। क्योंकि पैसा तभी जिंदा है जब वो घूम रहा हो। इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा एहसास यही होता है कि हमें बचपन से लेकर अब तक जितना भी पैसा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में सिखाया गया है, उसमें कुछ बेहद जरूरी बातें मिस थीं। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि पैसा कमाओ, सेव करो, संभाल के रखो। लेकिन द मनी मिस्ट्री हमें बताती है कि पैसा तब तक सिर्फ एक डेड वेट है जब तक वो एक्टिव नहीं होता। जब तक वो सिस्टम में घूम नहीं रहा, वो किसी के काम नहीं आ रहा। वो एक बंद कमरे में बंद कर दी गई हवा की तरह है जो जिंदा नहीं रख सकती। अगर आप नौकरी में हैं, आप हर महीने सैलरी पा रहे हैं, तो ये किताब आपको एक नया नजरिया देती है। सिर्फ कमाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। असली आजादी तब आती है जब आप उस पैसे को चलाना जानते हैं। जब आप समझते हैं कि पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़े रहने से फायदा नहीं देता, बल्कि जब आप उसे यूज करते हैं अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करने में, किसी अच्छी चीज को खरीदने में, किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, तभी वो पैसा जिंदा होता है। बिजनेस करने वालों के लिए ये किताब एक माइंड शिफ्ट लाती है। बहुत बार बिजनेस ओनर सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अनसेफ है, पैसा खर्च किया तो क्या पता रिटर्न मिलेगा या नहीं। लेकिन जब आप पैसे की गति को समझते हैं, तो आपको यह भी समझ आता है कि बिना बहाव के पैसा खुद भी मर जाता है। अगर आप अपने बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट नहीं डालते, नई चीजें ट्राई नहीं करते, सिर्फ पुराने सेटअप में टिके रहते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को पीछे धकेल रहे होते हैं। निवेश करने वालों के लिए भी ये किताब एक चेतावनी की तरह काम करती है। आजकल बहुत लोग बस ये सोचते हैं कि जहां ज्यादा रिटर्न मिले वहीं पैसा लगाओ, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पैसा सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं, सिस्टम में एक्टिविटी के लिए भी होता है। आप जहां पैसा लगाते हैं वहां कुछ नया बनता है, कोई कंपनी आगे बढ़ती है, कोई टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, कोई इनोवेशन आता है। यानी आपका पैसा सिर्फ आपको रिटर्न नहीं देता, वो समाज में ग्रोथ भी क्रिएट करता है। ये किताब आपको पैसों के प्रति एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की सीख देती है। हम में से कई लोग पैसे को लेकर या तो जरूरत से ज्यादा डरे हुए होते हैं या जरूरत से ज्यादा लालची। हम या तो इतना बचाते हैं कि खर्च करने से डरते हैं, या फिर इतना खर्च करते हैं कि कंट्रोल खो बैठते हैं। लेकिन द मनी मिस्ट्री बताती है कि पैसा डरने की चीज नहीं है और न ही सिर्फ लूटने की। ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसे फ्लो करना होता है। अगर आप एक युवा हैं
जो अभी अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश में हैं, तो ये किताब आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। ये आपको सिखाती है कि पैसे को लेकर परिपक्वता क्या होती है। आप बस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रहते, आप ये भी समझते हैं कि पैसा कहां, कब और कैसे मूव होना चाहिए, और यही समझ आपको बाकियों से आगे निकाल देती है। सोचिए, जब आप अपने पैसों को सही दिशा में फ्लो कराते हैं, तो वो पैसा न सिर्फ आपको ग्रो करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी ग्रोथ का रास्ता खोलता है। आप जब एक लोकल बिजनेस से खरीदारी करते हैं, जब आप किसी नए एंटरप्रेन्योर के स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, जब आप किसी क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, आप एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। वो लोग फिर आगे किसी और को कमाने का मौका देते हैं। यानी आप सिर्फ एक यूजर नहीं, एक बहाव का हिस्सा बन जाते हैं। इस किताब की सबसे अनोखी बात यही है, ये आपको पैसों को लेकर दार्शनिक नहीं बनाती, बल्कि आपको एक्टिव बनाती है। ये कहती है कि सिर्फ देखो मत, कुछ करो। पैसा है तो उसे बैठा मत रहने दो, चलाओ। लेकिन बिना सोचे नहीं, समझदारी से, प्लानिंग से और जिम्मेदारी से। क्योंकि असली ताकत इस बात में है कि आप पैसे को अपने लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए कैसे उपयोग करते हैं। और यही बात तय करती है कि आप सिर्फ कमाने वाले बनोगे या चेंज लाने वाले। तो अगर अब तक आपकी सोच थी, मैं कितना पैसा बचा पा रहा हूं, तो अब से सोचिए, मैं अपने पैसे को कितना जिंदा रख पा रहा हूं। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ सेविंग से नहीं, पैसे के बहाव से आती है। अब आप समझ चुके हैं, असली बात यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि वो पैसा कितना एक्टिव है। क्या वो पैसा कहीं जा रहा है, किसी की जरूरत पूरी कर रहा है, किसी की ग्रोथ में मदद कर रहा है, या बस अकाउंट में बैठा धूल खा रहा है। द मनी मिस्ट्री कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, आपकी जेब से लेकर देश की इकोनॉमी तक। हम सब उस सिस्टम का हिस्सा हैं जहां एक छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन भी किसी और की रोजी रोटी पर असर डालता है। तो अगली बार जब आप अपने पैसे को लेकर सोचें, सिर्फ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या रिटर्न्स की बात ना करें। यह भी सोचें कि वो पैसा कितना घूम रहा है, क्या वो किसी चेन रिएक्शन का हिस्सा बन रहा है। क्योंकि पैसा सिर्फ तब तक फायदेमंद है जब तक वो मूव कर रहा है। जब वो रुक जाता है तो उसका असर भी रुक जाता है। और याद रखिए, सिस्टम तब चलता है जब हम सब मिलकर उसे चलाते हैं। इसलिए अब से सवाल बदल दीजिए, मैं कितना कमा रहा हूं से ज्यादा जरूरी है, मैं अपने पैसे को कितनी समझदारी से एक्टिव रख रहा हूं। क्योंकि यही स्पीड, यही मूवमेंट आपको भी आगे ले जाती है।